आराम से बोलना है। हेलो दोस्तों, विद्या अर्जुन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका मध्य प्रदेश राय। जो हम लोगों ने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज स्टार्ट की है, उसका यह थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे राजकीय प्रतीक चिन्ह देखेंगे। क्या राजकीय प्रतीक चिन्ह देखेंगे। इसके पहले जो सेकंड लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मध्य प्रदेश का नाम, उपनाम एवं प्राचीन नाम के बारे में अध्ययन किया था। हमने उपनाम के बाद देखा था क्या कुछ, उसमें प्रतीक चिन्ह के बारे में भी देखा था। क्या क्या देखा था, राजकीय चिन्ह देखा था, राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया और क्यों अपनाया गया, जी इस बारे में चर्चा हुई थी। तो दोस्तों सबसे पहले 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है तो उस टाइम पर जो हमारा लोगो था वही वर्तमान लोगो है, ठीक है। वहीं पर कौन सा राजकीय चिन्ह उस टाइम पर था वो भी है। हम लोग जितने भी सरकारी काम करते हैं उसमें उस राजकीय चिन्ह को देखते हैं। यह हमने पहले पढ़ लिया है। क्या है जो हमारा राजकीय चिन्ह है, उसमें क्या है, जो एक व्रत है बाहर वाला व्रत, उसके चारों ओर 24 स्तूप बने हुए हैं। क्या 24 स्तूप बने हुए हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं, ये जो सांची का बौद्ध स्तूप है वहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम अंधर की बात करें तो अंधर ऊपर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन। क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन। और उसके नीचे लिखा हुआ है हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है, क्या है, सत्यमेव जयते, वह लिखा हुआ है, ठीक है। इसके हम बात लेफ्ट की बात करें और राइट की बात करें तो लेफ्ट की बात करें तो उसमें धान की बाली है और राइट की बात करें तो उसमें क्या गेहूं की बाली है, ठीक है। अगर हम ब्रज के अंदर की बात करते हैं तो उसमें क्या है, ब्रज के अंदर बरगद का पेड़ है और उसमें सब जो अशोक चिन्ह है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, उसको दर्शाया गया है। अशोक जो चिन्ह है उसके 4 शेर होते हैं, 3 शेर हमें दिखाई देते हैं। जो चौथा शेर रहता है उसका जो मुँह रहता है वो पीछे रहता है, इसलिए वह हमें दिखाई नहीं देता है। जो हुई राजकीय चिन्ह के बारे में बात। इसके बाद हम लोगों ने राजकीय वृक्ष पढ़ा। राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों, बरगद है। इसके बाद राजकीय फूल पढ़ा, वो क्या है, सफेद लिली है। इसके बाद हमने राजकीय फल पढ़ा, वो मैंगो है, आम है, वही राष्ट्रीय हमारा फल है, ठीक है। वो क्या है, राष्ट्रीय फल भी आम है और राजकीय फल भी आम है, ठीक है। इसके बाद हमने राजकीय में क्या देखा, पशु देखा, वो क्या है, बारहसिंगा है। कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कौन सी प्रजाति का पाया जाता है, वो पाया जाता है बेरेड्री प्रजाति का पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बेरेड्री प्रजाति किससे संबंधित है, बेरेड्री प्रजाति किससे संबंधित है, और उसमें ऑप्शन रहेंगे ए पशु मतलब बारहसिंगा, इसके बाद भेड़िया, इसके बाद शेर या इसके बाद चीता। तो किससे संबंधित बेरेड्री प्रजाति का संबंध, बारहसिंगा से। कैसे पता, क्योंकि हमारा जो हमारा राजकीय चिन्ह बारहसिंगा है उसकी बेरेड्री प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है, हमारे जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है उसमें पाई जाती है, ठीक है। जी हमने चर्चा कर ली है। इसी प्रकार से हमने राजकीय फल फूल और वृक्ष एवं पशु पक्षी देख लिए थे। अब हमें चर्चा करना है वो है इसके बाद की चर्चा। हमें देखना है क्या क्या देखना है, इसके बाद देखते हैं हम, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में राजकीय गान, इसके बाद राजकीय नृत्य, इसके बाद देखना है राजकीय क्या, नाट्य, इसके बाद देखेंगे हम राजकीय फसल, इसके बाद देखेंगे राजकीय फसल होगी, राजकीय क्या देखेंगे अपन, नदी देखेंगे, नदी, इसके बाद देखेंगे राजकीय नदी हो जाएगी, फसल हो गई। इसके बाद राजकीय मछली, और अंतिम रूप से देखेंगे हम राजकीय खेत। क्या देखेंगे, राजकीय खेत। अब एक टॉपिक को लेते हैं और आराम से हम देखते जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजकीय गान की, ठीक है। राजकीय गान, तो हमारा राजकीय गान क्या है, एक महेश श्रीवास्तव ने 2010 में एक किताब प्रकाशित की थी, मध्य प्रदेश के नाम से की थी। क्या, महेश श्रीवास्तव ने 2010 में एक किताब प्रकाशित की थी। तो उस किताब का जो पहला अध्याय था उसमें एक गाना था, सुख का दाता सबका साथी प्यारा मध्य प्रदेश है, माँ की गोद पिता का सहाय हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये वाला गान था। इस गाना को जो हमारा मध्य प्रदेश सरकार है उसके द्वारा राजकीय गान घोषित किया गया था, ठीक है। तो क्या है,
राज की गान किसके द्वारा घोषित किया गया था, कब किया गया था, 2010 में। 2010 में क्या हुआ था, जो इस गाना के लेखक हैं, वो कौन है, वो है महेश श्रीवास्तव। आपको एक बात मैं बता दूं, ये क्या सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए कि अगर कंसेप्ट होता तो उसे मैं थोड़ा सा और भी सरल बना के पढ़ा सकता था। अब इन्फॉर्मेशन है, इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको अलग अलग डिवाइडेशन कर सकता हूँ कि इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये तो बता सकता हूँ। लेकिन क्या है कि सब चीज़ें जो हैं वो क्या है, स्टैटिक्स वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये आपको रटना ही पड़ेंगी। ठीक है, अब इसमें जो राजकीय गान है, राजकीय नृत्य वगैरह है, नाट्य वगैरह है, जो आपको थोड़ा सा मैं आपको एक भाषा मतलब एक समझ तो विकसित कर सकता हूँ। ठीक है, कि ये जैसे आया, ये जैसे आया, कब आया, ये तो आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, देखा कौन है इसके, महेश श्रीवास्तव है। क्या है, महेश श्रीवास्तव है। कब अपनाया गया, तो 2010 को अपनाया गया था इसे। ठीक है, इसके बाद इसके जो बोल हैं वो क्या है, बोल है सुख का दाता सबका साथी प्यारा मध्य प्रदेश है, माँ की गोद पिता का साया हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता। ठीक है जी। अब जो लेखक है बोल हो गए, इसे गाया किसने था, गायन किसने किया था, तो इसका जो गायन किया था दोस्तों, वो किया था किसने, इसका जो गायन किया था वो किया था शांतनु मुखर्जी ने। क्या किसने किया था, शांतनु, किसने किया था, शांतनु मुखर्जी ने किया था। ठीक, किसने किया था, शांतनु मुखर्जी ने किया था। ये तीनों चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी। लिखा कौन है, महेश श्रीवास्तव। बोल क्या है, सुख का दाता सबका साथी हमारा मध्य प्रदेश है, माँ की गोद पिता का सहारा हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसके बाद इसकी बोल है। और गायन किसने किया था, शांतनु मुखर्जी ने किया था। अभी तक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि जो मध्य प्रदेश का गायन है, राजकीय गायन है, राजकीय गान है, उसका लेखक कौन है, तो वो कौन है, महेश श्रीवास्तव है। अब पूछ सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड बढ़ता है तो पूछा जा सकता है कि जो राजकीय गान है उसका गायक किसने गाया था, शांतनु मुखर्जी ने गाया था। ठीक है, अब इसके बाद है वो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है राजकीय नृत्य पर। क्या, राजकीय नृत्य। दोस्तों जो हमारा राजकीय नृत्य है, क्या है, जो हमारा राजकीय नृत्य है वो क्या है, वो है राई। क्या है, राई है। राई जी किस क्षेत्र में होता है, तो जी किया जाता है बुंदेलखंड में। ठीक है, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड में। ठीक है, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड में। ठीक है, राय की जाता है। इसके बाद क्या होगा, जो राय होगी, अब अपन को देखना है जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये काफ़ी जो इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी पिछड़ी है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से काफ़ी संपन्न है। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से काफ़ी संपन्न है। तो जो यहाँ पर नृत्य किए जाते हैं वो राई, बधाई, झमरियाई, इस प्रकार जावरा, कौन सा, राई, बधाई, झमरियाई और जावरा नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, उनमें से एक नृत्य कौन सा है, राई है, जो मध्य सरकार के द्वारा राजकीय नृत्य घोषित किया गया। ठीक है, राई में जो महिला क्या कहती है, नृत्य करती है, क्या, जो महिला नृत्य करती है, या बोल सकते हैं नृत्यांगना। नृत्यांगना कौन होती है, महिला होती है, महिला को क्या बोला जाता है, बेड़नी। ठीक है, बेड़नी बोला जाता है। अशोकनगर में एक स्थान है करीला। क्या है, करीला एक स्थान है। जो करीला की राई है वो बहुत ही फेमस है। क्या है, करीला की जो राई है वो काफ़ी फेमस है। और वहाँ माना जाता है कि माता जो सीता थी वो यहाँ पर वाल्मीकि
वाल्मीकि जी के टाइम पर, या जो रामायण काल है उसमें वाल्मीकि जी की जो जब उन्हें वनवास हुआ था अकेले के लिए, तो वो कहाँ, जो वाल्मीकि आश्रम है वो कहाँ पर था, करेला में था। करेला कहाँ पड़ता है, जी पड़ता है अशोकनगर में। तो ठीक है, तो आपको कभी पूछ सकता है कि जो राई है वो कहाँ की फेमस है, तो कहाँ की फेमस है, वो है करेला की राई फेमस है। ठीक है, नृत्य कौन की होती है, महिला होती है, इसे बेड़नी कहते हैं। ठीक है, जब बेड़नी नृत्य करती है तो इसकी ब्रह्मावस्था आती है। क्या आती है, ब्रह्मावस्था आती है, ब्रह्मावस्था। जो ब्रह्मावस्था होती है उसे कहा जाता है क्या, स्वांग। क्या कहा जाता है, स्वांग, स्वांग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो क्या होती है, स्वांग होती है। इसके बाद इसमें देखना है एक चीज और है कि जो राई है वो दो प्रकार से होती है। मध्य प्रदेश जो बुंदेलखंड की राई है उसमें एक महिला नृत्य करती है, और जो बघेलखंड की राई है उसमें पुरुष नृत्य करता है, लेकिन वो महिला का रूप धारण करके करता है। क्या करता है, पुरुष नृत्य करता है लेकिन वह महिला का रूप धारण करके करता है। ठीक है, वह यह भी दो वाद्य यंत्र पर की जाती है। कौन कौन पर, मृदंग पर और ढोलक पर। इसमें जो वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, यंत्र और आते क्या, मृदंग और ढोलक, ढोलक और मृदंग। ठीक है, जो ढोलक पर, जो ढोलक में का जिसमें प्रयोग किया जाता है वह राई बुंदेलखंड में की जाती है, और जिसमें मृदंग का प्रयोग किया जाता है वह राई कहाँ की जाती है, बघेलखंड में की जाती है। ठीक है, आपने सुना होगा कि 2021 में एक पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। वो दिया गया था सागर के राम सहाय पांडे को। ठीक है, तो उनका संबंध किससे है, राई नृत्य से ही है। किससे है, राम सहाय पांडे, राम सहाय पांडे, इनका संबंध किससे है, राई नृत्य से है, राई नृत्य। ठीक है, इन्हें क्या हुआ था, इन्हें क्या हुआ था, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था, पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, इतने पॉइंट थे। इसके बाद में राई के बारे में, बुंदेलखंड और बघेलखंड में की जाती है। ठीक है, नृत्य जो महिला होती है उसे बेड़नी कहा जाता है। जब वो महिला नृत्य करती है उसकी जो ब्रह्मावस्था आती है उसे स्वांग कहते हैं। ठीक है, इसमें जो वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, ढोलक का और मृदंग का उपयोग किया जाता है। किसका, ढोलक का और मृदंग का उपयोग किया जाता है। और जो वर्तमान में एक राम सहाय पांडे हैं उनका संबंध किससे है, राई नृत्य से है, और उन्हें क्या, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, जी बात को याद कर रखनी है। ठीक है, अब बात आती है राजकीय नाट्य की। किसकी आती है, राजकीय नाट्य की आती है। अगर दोस्तों राजकीय नाट्य की हम बात करें, क्या बात करें, राजकीय नाट्य की बात करें, तो अब हमारा राजकीय नाट्य क्या है, वो है मार्च। क्या है, मार्च। मार्च कहाँ का है, मालवा क्षेत्र का है, मालवा क्षेत्र का है। ठीक है, ये कैसे, कहाँ से आया, ये आया राजस्थान की खायर गायन से, राजस्थान के खायर गायन से। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में इसका जन्म कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ उज्जैन में। उज्जैन में कब किया जाता है, तो ये किया जाता है रात्रि के प्रथम पहर में। रात्रि के प्रथम पहर में। ठीक है जी, इतनी राजस्थान इनकी इतनी संबंधित से इंफॉर्मेशन थी। क्या मार्च क्या है, राजकीय नाट्य है, और किस क्षेत्र का है, मालवा क्षेत्र का है। यह कहाँ से, यह का सबसे पहले कहाँ किया जाता था, तो राजस्थान की खायर गायन में होता था। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो मध्य प्रदेश से में उज्जैन से प्रारंभ हुआ। ठीक है, कब किया जाता है, तो रात्रि के प्रथम पहर में किया जाता है। ठीक है, ये बात इतनी हो गई। ठीक है, क्या हो गई, इतनी बात हो गई। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ कलाकार हैं। क्या है, इससे संबंधित कुछ कलाकार हैं, इनके नाम भी हम अपन देख लेते हैं यहीं पर। कौन कौन है, एक है जो कलाकार है उनका नाम है सिद्धेश्वर सेन, ओम प्रकाश। ठीक है, एक है कौन, सिद्धेश्वर सेन, इतना बात है। ठीक है।
कौन है? ओम प्रकाश और सिद्धेश्वर सेन, जो कलाकार हो गए। अब बात हम कर लेते हैं फसल की। क्या कर लेते हैं? राजकीय फसल की बात करते हैं दोस्तों। राजकीय फसल है वो कौन सी है अपनी? सोयाबीन है, सोयाबीन है, ठीक है, क्या सोयाबीन है। और मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके सोयाबीन राज की फसल है, ठीक है, ये देख लिया। अब देखना आपको राजकीय मछली देखना। पहले क्या देखना है? राजकीय मछली। ये कब, इसे कब दर्जा दिया गया राजकीय मछली का? इसे दिया गया 2011 में। कब दिया गया? 2011 में। कौन सी मछली है? इसका नाम महासील। महासील कहाँ पाई जाती है? नर्मदा रिवर में, नर्मदा नदी में, ठीक है। कहाँ पर? खंडवा, खरगोन, ठीक है। और इसमें क्या एक पॉइंट आता है? एक आता है, एक IUCN एक संस्था है, उसके द्वारा इसे क्या रेड लिस्ट में डाला गया है। इसमें रेड लिस्ट। ये रेड लिस्ट क्या होती है दोस्तों? रेड लिस्ट होती है, इसे कहा जाता है, इनमें ऐसे जीव जंतुओं या वनस्पति को डाला जाता है जो विलुप्त होने की कगार पर हो। क्या? विलुप्त होने की कगार पर हो, ऐसे जीव जंतु या वनस्पति को इस लिस्ट में डाला जाता है। IUCN का जो संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में की गई थी, ठीक है, 1948 में की गई थी। तो ये हुई राजकीय मछली के बारे में बात। दोस्तों आपने सुना होगा राजकीय नदी, ठीक है। बात है 2017 की। 2017 के पहले 2017 की समथिंग की बात है। उस टाइम पर जो यमुना नदी है और गंगा नदी है, तो भारत सरकार का एक फैसला आया। भारत सरकार का फैसला आया और वो जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया था। क्या? उच्चतम न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया था। उसमें जो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी या राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। क्या? राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अब राष्ट्रीय नदी घोषित की जाती है तो इससे हमें क्या लाभ होता है? नदी को यह लाभ होता है कि जितने भी कानूनी अधिकार हैं, क्या है? जितने भी कानूनी अधिकार एक मानव को प्राप्त हैं, वही कानूनी अधिकार नदी को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी कानूनी अधिकार एक मानव को प्राप्त हैं, उतने ही कानूनी अधिकार नदी को भी प्राप्त होते हैं। अगर नदी में कोई प्रदूषण फैला रहा है तो नदी की तरफ से हम क्या अपील कहाँ कर सकते हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी क्या? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 में, कब? 2017 में नर्मदा नदी को क्या राजकीय नदी घोषित किया गया। इसे नर्मदा नदी को राजकीय नदी घोषित किया गया। इससे क्या फायदा हुआ? नदी को कानूनी अधिकार प्राप्त हो गए, ठीक है। अब जब कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे तो क्या फायदा होगा? कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाने से नदी की तरफ से कोई भी अपील क्या कर सकता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। अगर उसमें कोई प्रदूषण फैला रहा है या नदी कुछ हानि हो रही है तो उसकी अपील कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में की जा सकती है, ठीक है। ये लाभ हो जाएगा। अब हमें देखना है, एक वजह है राजकीय खेल, ठीक है। क्या वजह है? राजकीय खेल। अगर हम राजकीय खेल के बारे में बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो क्या है? मलखम्ब है। मलखम्ब कहाँ खेला जाता था? सबसे पहले इसका खेला जाता था वो उज्जैन में, ठीक है। बात ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है यह इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है एक सागवान का ऊर्ध्वाधर डंडा होता है या खंबा होता है। सागवान का ऊर्ध्वाधर क्या होता है? खंबा होता है और रस्सी होती है। सागवान का खंबा जो ऊर्ध्वाधर गड़ा होता है प्लस रस्सी, ठीक है। कब इसे राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया? तो 2013 को राजकीय खेल घोषित किया गया, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और आता है, जब से राजकीय खेल घोषित किया गया
तो इसके लिए एक पुरस्कार भी दिया जाने लगा, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। वह कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वो दिया जाता है राजकीय प्रभाष जोशी पुरस्कार। क्या? प्रभाष जोशी पुरस्कार। जोशी पुरस्कार। अब आपके मन में सवाल आता है कि प्रभाष जोशी कौन थे? दोस्तों, प्रभाष जोशी एक पत्रकार थे जिनके नाम पर 2013 में प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाने लगा है। किसके लिए? मल्लखंभ खेल के लिए। जो सर्वप्रथम यह पुरस्कार दिया गया था वह दिया गया था अजय नाम के व्यक्ति को दिया गया था, और जो वर्तमान में पुरस्कार दिया गया है, वर्तमान में पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है किसे? थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ क्योंकि गलती ना हो जाए इसलिए देखना जरूरी होता है। मुजाहिद बेग को दिया गया है। किसे? मुजाहिद बेग को दिया गया है। किसे दिया गया है? मुजाहिद बेग। ठीक है, कब? 2022 का। ठीक है, 2022 का जो प्रभाष जोशी पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? मुजाहिद बेग को दिया गया है। ठीक है, ये बात होगी इतनी। तो आपको ये सब चीज़ें याद हुई होंगी। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? मल्लखंभ है। सबसे पहले कहाँ खेला जाता था? उज्जैन में खेला जाता था। इसका प्रारंभ, ठीक है, हमें मिलता है किसमें? प्राचीन धर्म, जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं उन्हें मिलता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो सागवान के खंभे का उपयोग किया जाता है, उसे ऊर्ध्वाधर गाड़ा जाता है, एक रस्सी रहती है उसके, उस पर ही जो हमारे इसके खिलाड़ी होते हैं मल्लखंभ के, वो क्या कहते हैं? कर्तव्य दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद 2013 में से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राजकीय खेल घोषित किया गया था। उसी टाइम पर एक पुरस्कार की स्थापना की गई थी, उसका नाम था प्रभाष जोशी पुरस्कार। क्या था? प्रभाष जोशी पुरस्कार। प्रभाष जोशी कौन थे? एक क्या थे? एक पत्रकार थे, उनके नाम पर ही यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। ठीक है, सबसे पहले पुरस्कार एक अजय नाम के व्यक्ति को दिया गया था, और 2022 का यह पुरस्कार किसे दिया गया है? मुजाहिद बेग को दिया गया है। वो कहाँ के हैं? वो उज्जैन के ही है। तो दोस्तों, एक बात मैं बता दूं आपको कि जो मल्लखंभ के लिए प्रभाष जोशी पुरस्कार मिलता है वो अधिकतम उज्जैन के व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये एक बात है जो मैंने एनालिसिस किया है, वह ऐसी जो मैंने देखा है कम से कम 2013 से लेकर अभी तक, उसमें अधिकतम जो लोग हैं वो कहाँ के? उज्जैन के ही हैं। इस प्रकार से हमारे जो राजकीय चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाती है। कौन कौन? राजकीय नृत्य कौन सा है? राजकीय गान कौन सा है हमारा? सुक्का साथी सबका गाता प्यारा मध्य प्रदेश जी है। इसके बाद राजकीय नृत्य कौन सा है? राई है। राजकीय नाट्य कौन सा है? माछ। और राजकीय फसल कौन सी है? सोयाबीन है। इसके बाद जो राजकीय नदी है वो कौन सी है? नर्मदा है। इसे कब दर्जा दिया गया? तो 2017 को दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या प्राप्त होगा? नदी को कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए जो नदी की तरफ से कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। किस लिए? अगर नदी को कोई क्षति होती है तो। इस प्रकार से राजकीय मछली कौन सी है? वो महासीर है। कौन सी है? महासीर है। और कब से दर्जा दिया गया? तो 2011 को दिया गया। ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है? नट दरबार में पाई जाती है। इस प्रकार से यह कंप्लीट होता है। तो हमारा जो राजकीय क्या थे? राजकीय चिन्ह थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। राजकीय प्रतीक कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे? इसमें से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, और यह क्योंकि ये सबको आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें क्या है याद करने वाली हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे दोस्तों? आपको यह बताना होगा, या तो 4 चीज़ें दे देगा, इसमें से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक कौन नहीं है, तो बता देगा। एक दे देगा राई दे देगा। राजकीय नृत्य क्या है? राई है। राजकीय नाट्य क्या है? वो क्या है? माछ है। राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन है। और इसके बाद दे देगा राजकीय खेल देगा क्रिकेट दे देगा। क्या नहीं है? क्रिकेट नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि कौन सी सन में या 2011 में किस मछली को राजकीय मछली का मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का दर्जा दिया गया था? कौन सी है? वो है महासी मछली है। कौन सी है? महासी मछली है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार से इसी टॉपिक को समाप्त करते हैं और आगे का अपन कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।